सलाम। आज हम ग्रामर की 6 ऐसी आम गलतियों पर बात करेंगे जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि उन्हें ठीक कैसे करना है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जुमला बोला हो और फौरन एहसास हुआ हो कि अरे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा? परेशान ना हो, ये हम सबके साथ होता है। चलें इन छोटी छोटी गलतियों को मिलकर समझते हैं। तो तैयार हैं? हम एक तरह के ग्रामर क्विज से गुजरेंगे जो अंग्रेजी के कुछ ऐसे उसूलों को सामने लाएगा जो अक्सर परेशान करते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम एक एक करके सबको आसान बना देंगे। चलें, पहली मिसाल देखते हैं। शी इज़ वेरी वीक टू वॉक। सुनने में तो शायद ये जुमला बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन ग्रामर के लिहाज से इसमें एक छोटी सी गलती है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? और सही जवाब है शी इज टू वीक टू वॉक। देखा, सिर्फ एक लफ्ज बदला, वेरी की जगह टू लगाया और जुमला एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो उसूल ये है, टू का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हो कि उसकी वजह से कोई काम ना हो सके। जैसे वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, जबकि वेरी सिर्फ शिद्दत बताता है, उसके नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहता। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी मिसाल पर। ही वेंट आउट जस्ट नाउ। ये भी एक बहुत आम जुमला है, लेकिन इसमें वर्ब टेंस यानी फेल के जमाने की एक छोटी सी गड़बड़ है। इसका दुरुस्त जुमला है ही हैज़ गॉन आउट जस्ट नाउ। यहां वेंट की जगह हैज़ गॉन का इस्तेमाल हुआ है। चलें देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह यह है कि जब हम जस्ट नाउ कहते हैं तो इसका मतलब है कि काम अभी अभी हुआ है और उसका ताल्लुक हाल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हम हैज़ या हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। चलें जी, अब है तीसरा चैलेंज। ही इज माइजर मैन। यहां मसला वर्ब का नहीं बल्कि नाउन यानी इसम और आर्टिकल्स का है। और इसका सही जवाब है ही इज अ माइजा। देखा कितना आसान था, बस मैन हटाया और ए लगा दिया। आइए इसके पीछे का असूल भी समझ लेते हैं। असूल बहुत सीधा है। माइजर यानी कंजूस किसी शख्स के बारे में बता रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर या टीचर। और जब हम ऐसे किसी एक शख्स की बात करते हैं तो उससे पहले ए या एन लगाना जरूरी होता है, इसलिए ही इज अ माइजर। अब आते हैं एक बहुत ही क्लासिक गलती पर, प्रोनाउंस की तरतीब। जुमला है आई, ही एंड यू आर गुड सिटीजन्स। ये सिर्फ ग्रामर की बात नहीं, बल्कि इसमें थोड़ा सा अदब भी शामिल है। इसकी दुरुस्त तरतीब है यू, ही एंड आई। अंग्रेजी में जब एक से ज्यादा लोगों का जिक्र होता है तो उसके लिए एक खास शाइस्ता तरतीब अपनाई जाती है। और वो तरतीब ये है कि सबसे पहले उस शख्स का जिक्र किया जाता है जिससे बात हो रही है, यानी यू, फिर किसी तीसरे शख्स का यानी ही या शी, और सबसे आखिर में अपना जिक्र होता है यानी आई। ये एक तरह से शाइस्तगी का असूल है। अच्छा, अगला चैलेंज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में है। जुमला है ही इज मोर सीनियर देन मी। इसमें क्या गलत हो सकता है? ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका सही जुमला है ही इज सीनियर टू मी। यहां दो तब्दीलियां हुईं, मोर हट गया और देन की जगह टू आ गया। आइए इसकी वजह जानते हैं। इसका असूल याद रखना बहुत आसान है। सीनियर, जूनियर, सुपेरियर जैसे अल्फाज लातीनी जुबान से आए हैं और इनके मतलब में ही मुवाजना छुपा हुआ है, इसलिए इनके साथ मोर नहीं लगता और इनके बाद दैन की बजाय हमेशा टू इस्तेमाल होता है। और अब आखिरी गलती, ये भी एक बहुत ही आम गलती है। जुमला है ही हैज 3 ग्रे हेयर। सोचें इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? इसका दुरुस्त जुमला है ही हैज़ 3 ग्रे हेयर्स। यहां सिर्फ एक एस का इजाफा हुआ है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से ये बहुत अहम फर्क है। तो उसूल ये है, जब हम सर के सारे बालों की बात करते हैं तो वो हेयर कहलाते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग चंद बालों की बात करें जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे यहां 3 सुरमई बाल, तो हम हेयर्स कहेंगे। तो चलें इन 6 उसूलों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। मनफी नतीजे के लिए टू टू, जस्ट नाउ के साथ हैज या हैव, किसी शख्स की पहचान बताने वाले नाउन के साथ ए, प्रोनाउंस की तरतीब यू, ही, आई, सीनियर और जूनियर के साथ टू, और गिने जाने वाले बालों के लिए हेयर्स। अब एक सवाल सबके लिए, आपके ख्याल में इन उसूलों में से कौन सा उसूल है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है? अपने इर्द गिर्द की अंग्रेजी पर गौर करें तो ये एक दिलचस्प मुशाहिदा होगा। मिलते हैं अगले तज्जिए में।